नमस्कार साथियों, प्रकृति कला शैली में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान की कला संस्कृति में और मेले, त्योहार और पर्वों के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। उनमें अपने सबसे पहले चैत माह पढ़ा, चैत माह के बाद वैशाख माह पढ़ लिया, उसके बाद अपने जेठ माह पढ़ लिया, उसके बाद आषाढ़ पढ़ लिया। अब आज जो अपने चर्चा करेंगे श्रावण माह की चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालना श्रावण माह। श्रावण माह, ये जो सावन का जो महीना है, ये वैसे तो भगवान शिव को समर्पित बताया जाता है। ये श्रावण का माह किसको समर्पित माना जाता है? भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि सावन के माह में प्रत्येक सोमवार करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसके जो शिव के जो भक्त हैं उनके द्वारा क्या लाई जाती है? कावड़ लाई जाती है इस माह में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये अपने बेसिक के जो जानकारी मैंने श्रावण माह की जो मैंने बता दी आपको कि श्रावण माह भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण माह की जो प्रत्येक सोमवार है वो उनकी पूजा, शिव की पूजा होती है उनमें, और इनको वन सोमवार या शुक्ल सोमवार कहते हैं। तो सबसे पहले अपना इस माह में जो त्योहार आएगा वो आएगा वत्स चतुर्थी। वो आप नोट करना, वत्स चतुर्थी कब मनाई जाती है। सीधा सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि वत्स चतुर्थी कब मनाई जाती है। तो नोट करना वत्स चतुर्थी। वत्स चतुर्थी जो है श्रावण माह की और कृष्ण पक्ष में चौथ को मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण चतुर्थी के दिन क्या है? वत्स चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन ऐसा बताया जाता है गाय व बछड़े की पूजा भी की जाती है। पहला त्योहार कौन सा हो गया? वत्स चतुर्थी। अगला इसमें श्रावण माह में अगला जो त्योहार होगा वो होगा नीडर नवमी। नीडर नवमी, इसे नेवला नवमी भी कहा जाता है। नेवला नवमी ये काफी बार एग्जामों में पूछा गया, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। नीडर नवमी या नेवला नवमी कब मनाई जाती है? श्रावण पक्ष की जो कृष्ण नवमी है उसके दिन ये नीडर नवमी या नेवला नवमी मनाई जाती है। ये सांपों से बचने के लिए, और इस दिन क्या है? नेवले की पूजा की जाती है, इसलिए इसे नीडर नवमी या नेवला नवमी कहा जाता है। सांपों से, नागों से बचने के लिए, नागों से बचने के लिए और किसकी पूजा की जाती है? नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा की जाती है, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो नीडर नवमी, नेवला नवमी श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। अगला जो त्योहार आएगा इसमें कामिका एकादशी। कामिका एकादशी जो मनाई जाती है श्रावण माह की 11 को मनाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना। कामिका एकादशी, ये जो कामिका एकादशी है श्रावण पक्ष की और कृष्ण एकादशी के दिन कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस दिन ऐसा बताया जाता है कि ये भगवान का सबसे उत्तम व्रत होता है। इस दिन भगवान विष्णु का सबसे उत्तम व्रत इस दिन होता है, कामिका एकादशी के दिन होता है। और ऐसा बताया जाता है कि इस व्रत करने से और वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। ये इसका मुख्य कंसेप्ट है। तो दोबारा से देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा इसे श्रावण माह में वत्स चतुर्थी बनाई जाती है श्रावण कृष्ण पक्ष की चौथ को। उसके बाद नीडर नवमी या नेवला नवमी काफी बार पूछी गई है, वो है श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। अगला जो त्योहार है वो कामिका एकादशी कब मनाई जाएगी? श्रावण कृष्ण एकादशी के दिन कामिका एकादशी मनाई जाती है। आगे नोट करना, कामिका एकादशी के बाद डीकी कल्याण जी का मेला, ये काफी बार पूछा गया है। डीकी कल्याण जी का मेला, डीकी कल्याण जी का जो मेला है ये श्रावण की एकादशी से लगता है और भाद्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। तो ये आप नोट करना। डीकी कल्याण जी, डीकी कल्याण जी का मेला जयपुर से 75 किलोमीटर दूर डिबगा नामक स्थान पे लगता है।
जयपुर से 75 किलोमीटर दूर डिबगा नामक स्थान पर यह मेला लगता है। श्रावणी अमावस्या से और भाद्रपदे कृष्णा एकादशी तक। मेलों में जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा ये पूछा जाएगा कि डीगी किलाड़ जी का मेला कहाँ लगता है, तो इनको अपने ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। आगे हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या सावन के माह में लगभग क्या है सब कुछ हरा भरा हो जाता है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है, श्रावण अमावस्या को। तो ये आप नोट करना, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस दिन राजस्थान सरकार के द्वारा पेड़ पौधे वन रोपण किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा वन रोपण किया जाता है। एक कंसेप्ट और देखना इसमें, हरियाली अमावस्या के दिन जो पीपल का वृक्ष लगाना शुभ माना जाता है। पीपल का वृक्ष लगाना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले अपने इसमें एक तो डीगी किलाड़ जी का जो मेला है, उसके बाद हरियाली अमावस्या का जो हरियाली अमावस्या है वो कब मनाई जाती है, श्रावण अमावस्या तक के। श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान सरकार के द्वारा जो वन रोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसके अलावा पीपल का वृक्ष लगाना भी शुभ माना जाता है। ये जो डीगी किलाड़ जी का जो मेला है वो श्रावण अमावस्या से लेकर भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक के लगता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक है। ये श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के मुख्य त्योहार बताए जाते हैं। इसके अलावा एक मेला और लगता है श्रावण की अमावस्या के दिन, राजस्थान का जो गुरुद्वार बूढ़ा जोड़ मेला है। ये एग्जामों में काफी बार पूछा गया है। ये श्रावण अमावस्या के दिन लगता है। ये राजस्थान की सिखों का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है, गुरुद्वार बूढ़ा जोड़ मेला। अगला जो मेला है गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़े मेला। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़े मेला ये लगता है राजस्थान के गंगानगर जिले में। गंगानगर जिले के डाबला गांव में लगता है। डाबला गांव में लगता है और ये मेला लगता है श्रावण अमावस्या। राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा मेला, सिखों का सबसे बड़ा मेला है ये। तो पूछ लेगा आपसे कि राजस्थान की सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो गुरुद्वारा जो बूढ़ा जोड़ मेला है वो गंगानगर जिले के डाबला गांव में ये मेला लगता है। श्रावण अमावस्या को लगता है, इसलिए इसी गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ को राजस्थान का अमृतसर भी कहा जाता है। आगे नोट करना, तो श्रावण में अपने सबसे पहले कृष्ण पक्ष में जो त्योहार है वो एक बार दोबारा से देख लो। श्रावण में एक तो आ गया वत्स चतुर्थी। श्रावण माह में कौन सा आया है, एक तो आया है वत्स चतुर्थी जो श्रावण की कृष्ण चौथ को मनाई जाती है। इसके अलावा वत्स चतुर्थी के अलावा निडर नवमी। निडर नवमी के बाद में अपने कामिका एकादशी, कामिका एकादशी। इसके अलावा श्रावण की जो अमावस्या है उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये मुख्य
त्योहार है। इसमें एक जो मेला पूछेगा आपसे, मेले का जो गुरुद्वारा जो बूढ़ा जोड़ मेला है उसको विशेष ध्यान में रखना है। ये कृष्ण पक्ष के श्रावण के त्योहार है। आगे नोट करना शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आएगी तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन क्या मनाई जाती है? छोटी तीज। छोटी तीज बोल दो इसको। छोटी तीज के अलावा से श्रावणी तीज बोल दो। श्रावणी तीज, इसे हरियाली तीज भी आप बोल सकते हैं। हरियाली, श्रावण के माह में सब कुछ हरा है तो हरियाली अमावस्या होगी, हरियाली तीज होगी, श्रावणी तीज और छोटी तीज ये मनाई जाती है श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। श्रावणे शुक्ल तृतीया को। और तीज की जो सवारी है वो तीज की सवारी, ये तीज का जो मेला है वो जयपुर में लगता है। मेला कहाँ लगेगा? जयपुर में लगेगा। तो मेला जयपुर में लगेगा तो सवारी कहाँ निकलेगी? तीज की सवारी जयपुर में निकलेगी। ये आपको विशेष से ध्यान में रखना है। तीज की सवारी जयपुर में निकलेगी। इसके अलावा इस दिन ऐसा बताया जाता है कि नववधुओं के द्वारा तीज के अवसर पे झूलते समय, नववधु क्या है, तीज के अवसर पे झूला झूलती हैं और झूला झूलते समय हिंडो गीत गाती हैं। कौन सा गीत गाती हैं? हिंडो गीत गाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नववधु द्वारा झूला झूलते समय, झूला झूलते समय हिंडो गीत गाया जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि हिंडो गीत कब गाया जाता है? तो हिंडो गीत श्रावणी तीज के दिन नववधुओं के द्वारा गाया जाता है। तो इसे झूला तीज भी कह सकते हैं आप। कौन सी तीज है? झूला तीज। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। छोटी तीज या श्रावणी तीज या हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। मेला जयपुर में लगता है। तीज की सवारी कहाँ निकाली जाएगी? जयपुर में। और नववधुओं के द्वारा झूला झूलते समय हिंडो गीत गाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तीज के त्योहार से पहले एक सिंजारा भी मनाया जाता है। एक तो गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाएगा, एक यहाँ तीज से पहले। तो तीज से पहले कब सिंजारा कब मनाया जाएगा? दूसरा जो सिंजारा है वो श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाएगा। ये सिंजारा काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रावण शुक्ल द्वितीया को सिंजारा त्योहार मनाया जाता है। तो शुक्ल पक्ष में दो त्योहार आपने पढ़ लिए हैं। एक तो सिंजारा हो गया है और एक छोटी तीज है। गणगौर से एक दिन पहले भी सिंजारा मनाया जाता है और तीज से एक दिन पहले भी क्या मनाया जाता है? सिंजारा मनाया जाता है। आगे हम नोट करना अगला जो त्योहार है नाग पंचमी। नाग पंचमी में कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो नाग पंचमी का जो त्योहार है वो श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कब मनाई जाती है? श्रावण में कृष्ण पक्ष की जो पंचमी आती है उस दिन मनाई जाती है। पर बाकी जो अधिकांश जो है, अधिकांश से श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी, नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा? श्रावण शुक्ल पंचमी को। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नाग पंचमी कब मनाई जाती है? तो श्रावण पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की जो पांचा आती है उस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन ऐसा बताया जाता है कि नागों को और दूध से नहलाया जाता है, नागों को दूध पिलाया जाता है। तो नागों को दूध और नागों को दूध पिलाया जाता है, वह पिलाया जाता है, वह दूध से नहलाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पांचा है उसके दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि लोटिया का जो मेला है, लोटिया का जो मेला है वो लोटिया का मेला लगता है मंडोर जोधपुर में। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। लोटिया का जो मेला है मंडोर जोधपुर में लगता है। ये मेला वीरों की याद में लगता है।
किसकी याद में लगता है? वीरों की याद में लोटिया का मेला लगता है, वीरों की याद में। और ये भी लगता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन। और इस नागपंचमी का जो भी मेला है, नागपंचमी का मेला भी मंडौर जोधपुर में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नागपंचमी का मेला कहां लगता है? मंडौरे जोधपुर में। दोबारा देख लो कि नागपंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? कि श्रावण शुक्ल पंचमी को। राजस्थान के कुछ हिस्सों में ये जो नागपंचमी का जो त्योहार है, श्रावण की कृष्ण पक्ष की 5 को भी मनाया जाता है। ऐसा बताया जाता है इस दिन नागों को दूध पिलाया जाता है, नागों को दूध से नहलाया जाता है। इस दिन अष्ट नाग की भी पूजा की जाती है। 8 नागों की क्या है? 7 पूजा की जाती है। तो अष्ट नाग की पूजा की जाती है। लोटिया का जो मेला है, लोटिया का मेला मंडौर जोधपुर में लगता है श्रावण शुक्ल की पंचमी को। और ये मेला वीरों की याद में लगता है। वर्तमान में ये मेला क्या हो गया है? बंद हो गया है। आगे नोट करना, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो एक भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और श्रावण पक्ष की जो पूर्णिमा है उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा? श्रावण पूर्णिमा के दिन। और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन कब मनाई जाती है? श्रावणे पूर्णिमा। इस दिन ऐसा बताया जाता है ये जो ये त्योहार है, ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन जो बहन है वो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, उसके बदले भाई उसे नेग देता है और उसकी जो सुरक्षा की प्रतिज्ञा लेता है। ऐसा बताया जाता है इस दिन जो रक्षाबंधन के दिन जो है, पालीवाल जो समाज है, पालीवाल समाज रक्षाबंधन के दिन को शोक दिवस पे मनाता है। पालीवाल समाज रक्षाबंधन का जो त्योहार है, त्योहार शोक दिवस के रूप में मनाता है। शोक दिवस के रूप में मनाता है। तो ये श्रावण में अपने जो शुक्ल पक्ष के त्योहार थे ये आपको विशेष से ध्यान में रखने हैं। तो श्रावण में शुक्ल पक्ष के कितने त्योहार हो गए? एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा छोटी तीज। छोटी तीज बोल दो, इसे श्रावणी तीज बोल दो, या हरियाली तीज बोल दो, या झूला तीज बोल दो। एक तो ये मनाई जाती है नाग पंचमी और एक रक्षाबंधन। मुख्य तो ये 3 त्योहार है श्रावण में। शुक्ल पक्ष में कौन सी तीज है? छोटी तीज। छोटी तीज के अलावा नाग पंचमी और रक्षाबंधन, ये आपको विशेष ध्यान में रखने हैं। यहाँ से काफी बार तीनों से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को, और रक्षाबंधन का जो त्योहार है श्रावण पूर्णिमा के दिन लगता है। अब अपने अगले जो माह है भाद्रपद माह, भाद्रपद माह के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालना भाद्रपद माह, भाद्रपद माह। भाद्रपद माह में आज अपने जो कृष्ण पक्ष के जो है त्योहार उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। भाद्रपद माह, सबसे पहले इसमें जो त्योहार आएगा अपना बड़ी तीज। बड़ी तीज या इसे कजली तीज बोल दो, इसे सातुड़ी तीज बोल दो, या भादुड़ी तीज बोल दो। सबसे पहले जो त्योहार कौन सा आएगा कृष्ण पक्ष में? बड़ी तीज। सीधा का सीधा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है। बड़ी तीज के अलावा इसे सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज के अलावा इसे भादुड़ी तीज, भादुड़ी तीज, या इसे कजली तीज। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये तीज कब मनाई जाती है। भाद्रपदे कृष्ण तृतीया के दिन, भाद्रपदे कृष्ण तृतीया के दिन। और ये बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज या कजली तीज मनाई जाती है। कजली तीज या जो बड़ी तीज है ये कहाँ की प्रसिद्ध है?
ये मुख्यतः एक ही जिले की प्रसिद्ध है, बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। कौन से जिले की है? तो इसका मतलब सवारी भी कहाँ निकाली जाएगी बड़ी तीज की? तो बूंदी जिले में निकाली जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तीज का नाम सातुड़ी तीज इसलिए पड़ा कि यहाँ सत्तू जो व्यंजन है, सत्तू व्यंजन का भोग लगता है। सत्तू व्यंजन के भोग के कारण, सत्तू व्यंजन के भोग के कारण इस तीज का नाम सातुड़ी तीज पड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना। भादवे महीने के कारण इस तीज का नाम पड़ा भादुड़ी तीज। लास्ट में आ रही है, सबसे बड़ी तीज है, इसलिए इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आगे आप नोट करना, सबसे पहले इस दिन ऐसा बताया जाता है कि शिव पार्वती का क्या है, पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन बड़ी तीज के दिन क्या हुआ था? शिव पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, पुनर्मिलन हुआ। मैंने आपको जो ध्यान में रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से है, सबसे पहले तो एक तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है बूंदी वाला, और एक ये याद रखना है कि ये तीज कब मनाई जाती है। सबसे पहले ये एग्जामों में सीधा का सीधा प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन सकते हैं कि बड़ी तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो बूंदी जिले में निकाली जाती है। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है। आगे नोट करना, अगला जो त्योहार है अपने हल छठ बोल दो, इसके अलावा इसे ऊब छठ बोल दो या चंदन छठ बोल दो। ये सारे का सारा जो त्योहार है ये भाद्रपद में भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाएगा। तो अगला जो इसमें भाद्रपद के माह में अगला जो त्योहार आएगा 2 नंबर अपने हल छठ है या ऊब छठ है या इसे चंदन षष्ठी, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। अब देखना, हल छठ इसलिए मनाई जाएगी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ। बलराम का क्या हुआ? जन्म हुआ, और बलराम को हलधारी कहा जाता है, तो इसलिए इसे हल छठ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बलराम जो कृष्ण के भाई थे, उनका जन्म हुआ, उन्हें हलधारी भी कहा जाता है, इसलिए इसे हल छठ कहा जाता है। ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। अगला जो कंसेप्ट है ऊब छठ। ऊब छठ का मतलब ये होता है, इस दिन ऐसा बताया जाता है कि जो बालिकाएं हैं वो व्रत करती हैं सुबह सूर्योदय से पूरे दिन क्या है, वो खड़ी रहती हैं। सूर्योदय से खड़ी रहती हैं, और खड़ी कब तक रहती हैं? जब तक चांद दिखाई नहीं देता है। ये खड़ी रहकर व्रत करती हैं, चांद दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए इसे चंद्र षष्ठी भी कहा जाता है और ऊब छठ भी कहा जाता है। तो ये ऊब छठ या चंद्र षष्ठी कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। ये ऊब छठ जो पूछी गई थी वो पटवार में पूछी गई थी। आपको इसको ध्यान में रखना है कि ऊब छठ कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। अगला जो कंसेप्ट आप ध्यान में रखना, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी काफी बार एग्जामों में पूछी गई है, तो जन्माष्टमी का भी आप विशेष ध्यान में रखना। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो या तो चैत माह से पूछेगा, इसके अलावा श्रावण माह से या भाद्रपद माह से ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? ये बार बार पूछा गया है। जन्माष्टमी जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी का जो सबसे बड़ा मेला, इस जन्माष्टमी को क्या कहा जाता है? नंद महोत्सव भी कहा जाता है। नंद महोत्सव। और नंद महोत्सव क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा आपको कि राजस्थान में जन्माष्टमी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। कि राजस्थान में जन्माष्टमी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगेगा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। राजस्थान में और जन्माष्टमी का सबसे बड़ा मेला सिहाड़ कहाँ है? नाथ द्वारा।
तो नाथद्वारा में राजस्थान में, और ये मेला लगता है। सियाड़ी इसका प्राचीन नाम था नाथद्वारा का। यहाँ जो मंदिर है वो श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ मंदिर किसका है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। ये श्रीनाथ जी का मंदिर मेवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? राज सिंह द्वारा बनाया गया था। जब इस मंदिर की जब नींव रखी गई थी, तो इस मंदिर की जब नींव रखी गई थी तब इस मंदिर को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। किस मंदिर को 21 तोपों की सलामी दी गई थी? 21 तोपों की सलामी वाला मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर। सलामी दी गई। आज भी इस मेले की जब शुरुआत होती है तो इसकी तोप से शुरुआत होती है, ऐसा बताया जाता है। तो मुख्य आपको ध्यान में ये रखना है कि जन्माष्टमी का त्योहार है, कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। और राजस्थान में जन्माष्टमी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सियाड़ नाथद्वारा राजसमंद में। इससे कृष्ण जी का जो सबसे बड़ा मेला लगता है, यही ये नंद महोत्सव मनाया जाता है। सीधा पूछ ले आपसे कि नंद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सियाड़ नाथद्वारा में मनाया जाता है। आगे नोट करना, इस दिन ऐसा बताया जाता है कि 12 बजने के बाद जब कृष्ण का जन्म होता है उस दिन किसका भोग लगता है? कृष्ण को पंचामृत का भोग लगता है। पंचामृत का भोग लगता है। अब पंचामृत क्या है? पंचामृत में दूध है, दही है, घी है, तुलसी है, ये चीजें और शहद है। ये चीज मिलाकर क्या बनता है? पंचामृत बनता है। और उस पंचामृत का क्या है? भोग लगता है भगवान श्री कृष्ण को। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे नोट करना, इसी जन्माष्टमी के दिन जो गोगा जी के पुत्र है केसरिया जी, केसरिया जी का भी मेला लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। केसरिया जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। केसरिया जी का जो मेला लगता है, कब लगता है? ये विशेष ध्यान में रखना आपको। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ये केसरिया जी कौन थे? केसरिया जी जो थे गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी से एक दिन इनके पहले, गोगा जी से एक दिन पहले इनका क्या लगता है? मेला लगता है। इनका भी गोगा जी की तरह जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मंदिर इनका कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि इसका केसरिया जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। और इस केसरिया जी की जो ध्वजा है वो ध्वजा किस रंग की चढ़ाई जाती है? सफेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला, इस जन्माष्टमी के दिन और एक उर्स भी लगता है विशेष, उसका भी ध्यान में रखना। उर्स जो लगेगा वो शक्कर पीर बाबा का उर्स लगता है। शक्कर पीर बाबा, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। शक्कर पीर बाबा जो है इनका मेला कहाँ लगता है, या इनका जो उर्स कहाँ लगता है? शक्कर पीर बाबा, शक्कर पीर बाबा का जो उर्स है भाद्रपदे कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपदे कृष्ण अष्टमी या कहने का मतलब जन्माष्टमी के दिन शक्कर पीर बाबा का उर्स लगता है। ये उर्स लगता है झुंझुनू जिले के, झुंझुनू जिले के नरड़ कस्बे में, नरड़े कस्बे में, झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के नरड़ कस्बे में शक्कर पीर बाबा का उर्स लगता है। इस शक्कर पीर बाबा को बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। काफी बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया है शक्कर पीर बाबा का उर्स। इसके अलावा और आपको ध्यान में रखना है, दो संत हुए अपने, एक तो पंचमी हुए जिनका नाम मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी का जन्म भी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। और एक संत जो जाम्बोजी जो थे, विष्णोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, उनका जन्म भी पीपासर नागौर में और भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। एक तो किसका? संत जाम्बोजी, और इसके अलावा
संत दामोजी जो है इनका जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को। इसके अलावा अपने पंचपीर हुए मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी। इन मांगलिया मेहाजी का भी जो जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को होता है। संत दामोजी को विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक है। राजस्थान का श्रेष्ठ पर्यावरण, राजस्थान का श्रेष्ठ पर्यावरणविद माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा ये पूछ सकता है कि इनका जो संत दामोजी का जो जन्म हुआ पीपासर नागौर में हुआ। इन्होंने 29 नियम दिए थे। 29 नियमों को मानने वाले क्या कह रहे थे? विष्णोई कह रहे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनका जन्म कब होता है? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। एक मांगलिया मेहाजी का भी जन्म भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। ये मांगलिया मेहाजी भी राजस्थान के पंचपीरों में शामिल बताए जाते हैं। आगे नोट करना, अगला जो है गोगा नवमी। गोगा नवमी है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? ये भी काफी बार पूछा गया है कि भाद्रपद माह से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया हो। तो गोगा नवमी आपको ध्यान में रखनी है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि इनके राजस्थान में वैसे तो हर जिले में और हर गांव में गोगा जी के मेले लगते हैं। मुख्य जो मेले लगते हैं, सबसे मुख्य मेला एक तो गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी को आप धड़ मेड़ी कह सकते हो। जहां यहां गोगा जी का क्या गिरा था? धड़ गिरा था। इसे धूर मेड़ी भी कह सकते हैं। ये है नौर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ में है। ये भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ये मेला लगता है। दूसरा जो मेला है ददरेवा चूरू, जहां गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ। ददरेवा या दत्ता खेड़ा बोलते हैं इनको। चूरू या ये इसे शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां गोगा जी का शीर्ष गिरा था, शीर्ष मेड़ी। इसके अलावा तीसरा आपको ध्यान में रखना है गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालौर में। तो ये राजस्थान के 3 मुख्य गोगा जी के मेले लगते हैं। इनमें राजस्थान में गोगा मेड़ी के इस मेले पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तक के लोग आते हैं। तो ये सारे के सारे मेले कब लगते हैं? भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगते हैं। वैसे तो ये जो गोगा मेड़ी वाला मेला है वो 1 माह तक चलता है, पर जो मुख्य मेला जो है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। गोगा नवमी के बाद में अपना जो अगला जो त्योहार है वो बच्छ बारस है। मुसलमान इस भाद्रपद माह में इस गोगा जी की जो पूजा है वो हिंदू पुजारी करता है। वैसे 11 माह मुस्लिम पुजारी पूजा करता है गोगा जी की। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदू इस माह में, भाद्रपद माह में क्या है? पूजा करते हैं। आगे नोट करना, बच्छ बारस। बच्छ बारस जो है वो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। इस बच्छ बारस का है, इस दिन क्या है? जो अपनी जो माताएं हैं, माताएं अपने पुत्र के लिए, उसकी पुत्र की प्राप्ति के लिए और पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए और बच्छ बारस का व्रत किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बच्छ बारस मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र की है। बच्छ बारस कहाँ की है? मारवाड़ क्षेत्र की है। और वैसे बच्छ बारस मनाई कब जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। माता पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करती है। पुत्र प्राप्ति के लिए वह
पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए। इसके अलावा आप अब नोट करना, इस दिन गाय व बछड़े की इस दिन भी पूजा होती है, बारिश के दिन पूजा होती है। इसके अलावा एक अपने अभी पढ़ आए थे वत्स चतुर्थी, उसमें भी गाय व बछड़े की पूजा होती है। तो इसमें आप ध्यान में रखना, बारिश के दिन भी गाय व बछड़े की पूजा होती है। गाय व बछड़े की पूजा होती है। आगे नोट करना, बारिश के बाद में अगला जो त्योहार है और मोट व चने का भोजन किया जाता है बारिश के दिन। अगला है सत्या माउस। सत्या माउस है भाद्रपद माउसा को कहते हैं। इस दिन दो बड़े मेले लगते हैं राजस्थान के, सत्या अमावस्या। सत्या अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या को सत्या अमावस्या कहते हैं। इस दिन एक तो रानी सती का अपना मेला लगता है। रानी सती का मेला कब लगता है? काफी बार एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि रानी सती का मेला कब लगता है। रानी सती का जो मेला है वो झुंझुनू जिले में लगता है। रानी सती का जो विश्व में सबसे बड़ा मंदिर बताया जाता है, सतियों में सबसे बड़ा मंदिर किसका है? रानी सती का मंदिर है। और इसके अलावा लास्ट जो सती हुई थी अपनी देरवाला गांव की सिक्कर की रूप कमर हुई थी 1987 के बाद इस मेले पे यहाँ क्या है सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो पहले जब मेला लगता था इस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र है, मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र था गेर नृत्य। मुख्य आकर्षण केंद्र क्या था? गेर नृत्य था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको दूसरा इसमें ध्यान में रखना है, दूसरा जो मेला लगता है लोहागढ़ का मेला। लोहागढ़ का मेला, लोहागढ़ का जो मेला है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू में लगता है। उदयपुर वाटी झुंझुनू की एक तहसील है। उदयपुर वाटी तहसील के और लोहागढ़ गांव में लगता है। इसमें ऐसा बताया जाता है कि जो पांडव जो थे, पांडवों के जो अस्त्र शस्त्र जो भीम की जो गदाएं हैं वो गल गई थी। तो पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल गए थे इस कुंड में नहाने से। पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल गए, इसलिए इसे शेखावाटी का हरिद्वार कहा जाता है। शेखावाटी का हरिद्वार कहलाता है। और इसी दिन सत्या अमावस्या के दिन उदयपुर वाटी में एक मालखेत की 24 कोशीय परिक्रमा लगती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मालखेत की 24 कोशीय परिक्रमा उदयपुर वाटी में लगती है। मालखेत की 24 कोशीय परिक्रमा, 24 कोशीय परिक्रमा। तो अब अपने एक बार दोबारा से देख लो कि इस भाद्रपद माह में मुख्यतः कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो दोबारा देखना, भाद्रपद माह में सबसे पहले हमने जो पढ़ा मुख्यतः 5-6 त्योहार हैं, उनको आप एक लाइन से और क्रम से ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने कजली तीज, कजली तीज या इसे बड़ी तीज बोल दो आप, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ज्यादा आप अगर डीपली नहीं पढ़ो तो ऐसे बना के इनको छोटे बनाकर पढ़ सकते हो। उसके बाद अगला जो अपना जो दूसरा जो इसमें जो त्योहार मनाया जाता है हल छठ या ऊब छठ मनाया जाता है। हल छठे, ऊब छठे या चंदन षष्ठी। तो इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इसके अलावा अपने जन्माष्टमी तीसरा जो त्योहार है जन्माष्टमी। अब आपको ये पता होना चाहिए जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप अगला जो त्योहार है फिर गोगा नवमी, और गोगा नवमी के बाद आपको ध्यान में रखना है कि बच बारस से 5वां जो त्योहार है बच बारस, और इसके अलावा लास्ट है सतिया अमावस। तो ये सारे के सारे इस प्रकार से आप हर माह के बना के नोट से पढ़ सकते हो। विस्तार से तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कोई चीज बच ना जाए। धन्यवाद साथियों।